आज हम आपको बताने वाले हैं सिप्ला कंपनी, जो कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, उसको बुलंदियों पर पहुंचाने वाले यूसुफ हामिद के बारे में, जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की कंपनी में काम करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ी थी और उन्हें कंपनी में काम करने के 1 साल के बाद ही सैलरी दी गई थी। इस बात से ये बात साबित होती है कि यूसुफ अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सीरियस थे और हर काम को ईमानदारी से करना जानते थे, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहना भी गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं यूसुफ हामिद और उनके गरीबों के लिए किए हुए योगदान के बारे में। सिप्ला कंपनी की शुरुआत 1935 में यूसुफ के पिता अब्दुल हामिद ने की थी। ये कंपनी ज्यादातर इस बात के लिए जानी जाती है कि ये बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ते दामों पर दवाइयाँ बेचती है। इसी बीच 25 जुलाई 1936 में यूसुफ हामिद का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की और कॉलेज की पढ़ाई सेंट जेवियर्स मुंबई से की और फिर इंग्लैंड से कैम्ब्रिज कॉलेज से पीएचडी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन उस समय के कानून के मुताबिक उन्हें अपने पिता की कंपनी में काम करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ी। यूसुफ को कंपनी के मालिक का बेटा होने के बावजूद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कराया जाता था। जो रिस्ट्रिक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉर्मल एम्प्लॉय के कंधों पर होती थी, वही रिस्ट्रिक्शंस और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर भी होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जब अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया तो उन्हें मंथ की सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि 1 साल अपनी ही कंपनी में काम करने के बाद उन्हें सैलरी दी गई। शायद इसी वजह से वो हार्ड वर्किंग बने और उन्होंने अहम भूमिका निभाई सिप्ला कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में। ऐसे ही काम करते करते और अच्छी सर्विसेज अपनी कंपनी को देते हुए वक्त के साथ उनके प्रमोशंस होते गए और फिर साल 1979 में उन्हें सिप्ला कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बनने के बाद जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने गरीबों के लिए भी काम किया। वो उन काबिल व्यक्तियों में से हैं जिन्हें अपने काम पर बहुत नाज है, जो खुलकर बाकी की सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों पर दावा करते हैं कि उनकी कंपनी दवाइयां उनसे कम दाम में गरीबों के लिए उपलब्ध करवाती है, क्योंकि वो अपने काम को लोगों की मदद करने में लगाते हैं जिनसे उनकी मुश्किलें हल हों। उनका ये भी कहना है कि उन दवाइयों का कोई काम नहीं होता जो आम जनता खरीद ना पाए, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। उन्होंने गरीब देशों के लोगों के लिए सस्ते में दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। आपको बता दें कि सिप्ला पहली ऐसी कंपनी है जिसने अफ्रीका में एड्स से पीड़ित लोगों के लिए सिर्फ $1 में दवाइयां उपलब्ध करवाई। और यूसुफ हामिद की दरियादिली का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जब ये बात कही कि अगर कोई भी कंपनी एड्स की दवाई सस्ते में बनाना चाहती है तो वो उस दवाई के फॉर्मूला को मुफ्त में देने के लिए तैयार है। यूसुफ ने कैंसर की दवाइयों के दाम 2012 में 75% कम कर दिए थे। उन्होंने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव करने की शुरुआत की और इसके अंतर्गत उन्होंने 1961 में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का गठन किया और कानूनी रूप से 1972 में उन्हें ये आज़ादी मिल गई थी कि वो देश में दवाइयाँ बनाएंगे और बेचेंगे जिन दवाइयों की देश को ज़रूरत है। यूसुफ जिस भी बीमारी को बढ़ता देखते हैं और लोगों को उन बीमारियों से पीड़ित देखते हैं तो वो उस बीमारी की दवाइयों को सस्ता कर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सिप्ला कंपनी दुनिया के करीब 170 देशों में अपनी दवाइयां बेचती है। सिप्ला पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने CFC फ्री इनहेलर शुरू किए। सिप्ला कंपनी ने एक ऐसी टेक्निक भी खोज निकाली है जिससे बिना किसी तकलीफ के और बिना हाथ लगाए सीने के कैंसर का पता लगाया जा सके। उनके इन्हीं सब कार्यों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में पद्मश्री और फिर साल 2012 में बिजनेस कैटेगरी में CNN IBM इंडियन ऑफ द ईयर के नाम से भी नवाजा जा चुका है। 2013 में NDTV ने दुनिया के सबसे महान 25 लोगों में उनका नाम शामिल किया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।